पहले क्यों नहीं आया? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं कान्हा? इस मिथ्या संसार में अब तक यूं ही भटकती रही, क्यों? मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग मिल गया है। चलो चलो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं ललिता, सही मार्ग तो मुझे मिला है। तुम्हें कैसे मिला? किसने दिखाया तुम्हें वो मार्ग? मेरे कृष्ण ने। और वो मार्ग मुझे इस जंगल से बाहर नहीं, सीधे उनके धाम ले जाएगा, मेरे प्रभु के घर वृंदावन। ललिता, हमें वहां जाना चाहिए। इस लोक में अलौकिक सुख हमें वही मिलेगा। वृंदावन? पर मैंने तो सुना है कि वृंदावन पहुंचने का मार्ग बहुत कठिन है। अब कोई भी कठिनाई मुझे मेरे कृष्ण से मिलने से नहीं रोक सकती। मैं सारी कठिनाइयों को पार करने के लिए तैयार हूँ ललिता। चलो ललिता, मेरे प्रभु के धाम चलो। अब मुझे बस उनका बन जाना है, उन्हीं के रंग में रंग जाना है। हुकुम। कुछ भी बोलने से पहले ये याद रखना, अगर खबर बुरी हुई तो तुम लोगों का अंजाम बहुत बुरा होगा। मीराबाई का पता चल गया। विरमदेव ने उसे वृंदावन जाने के लिए पीछे छोड़ दिया और मीराबाई वृंदावन जाने के लिए निकल पड़ी और सही मार्ग की तलाश में। वृंदावन जाने का सही रास्ता तो तुम उसे वृंदावन जाने का ऐसा रास्ता दिखाओ जो उसे सीधे मृत्यु तक ले जाए, और हम एक एक करके वीरमदेव के सारे परिवार को खत्म कर देंगे और शुरुआत होगी मीरा से। क्षमा करे हुकुम, पर ये इतना आसान नहीं है। मीरा कृष्ण की परम भक्त है और भक्ति के साथ साथ उसके पास काले जादू की शक्ति है। लाख कोशिश के बावजूद उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। खबरदार! हमारे सामने हमारे दुश्मन का बखान किया तो चाहे वो मीरा की भक्ति हो या उसकी काली शक्ति, मेड़ता परिवार का कोई भी सदस्य हमारे हाथों से बच नहीं सकता। ये सच कह रहा है हुकुम। अब तक जितने लोगों ने मीराबाई को मारने की कोशिश की, वो लोग मीराबाई का बाल भी बांका ना कर सके। लोगों के प्रयासों में और हमारे प्रयास में जमीन आसमान का फर्क है, और ये फर्क तुम लोग हो। जाओ, मीरा को खत्म करके ये साबित कर दो कि तुम लोग श्रेष्ठ हो। मीरा वृंदावन नहीं पहुंचनी चाहिए, बस। मीरा वृंदावन नहीं पहुंचनी चाहिए। जब मैं सुहागन थी तो सुहाग के रंगों से रंगे वस्त्र पहनती थी।
मैं जब विधवा हुई तो मैंने श्वेत वस्त्र पहने, क्योंकि तब मेरे जीवन में कोई रंग नहीं बचा था। लेकिन अब मैं वो वस्त्र पहनूंगी जो मुझे तुम्हारे रंग में रंग दे। मैं सांसारिक रिश्तों को छोड़कर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ रही। मैं जोगिया रंग पहनकर तुम्हारी जोगन बन रही। एक जोगन राजस्थानी मीरा, गिरधर की प्रेम दीवानी मीरा, गोकुल की भोर बरसाने की दोपहरी, वृंदावन की शाम देख लेती थी। कौन सा काजल मीरा नैन में लगाती थी, जो नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती थी। मैं तो गोविंद राघुल गास्याए माँ, गोविंद राघुल गास्याए माँ। जगरू से तुम्हारो काई करसी, ओ जगरू से तुम्हारो काई करसी। एक जोगन राजस्थानी मीरा, गिरधर की प्रेम दीवानी मीरा। चलो ललिता, वृंदावन चले। अपने घर जाने की सही राह ढूंढते हैं। हम सुबह से वृंदावन जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, ऐसे तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। कहीं से सही रास्ता ही नहीं मिल रहा है। एक रास्ता सही बताता है तो दूसरा उसे ही गलत बता देता है। नहीं ललिता, हम वृंदावन जरूर जाएंगे। हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना ही होगा। वृंदावन जाना चाहती हो? आप वहां का मार्ग जानते हैं? जानता तो हूं, पर उस राह में बहुत सी पहाड़ियां और कटीले मार्ग मिलेंगे। तुम्हें उन सब से होकर गुजरना होगा। बहुत से लोग वृंदावन जाने की कोशिश करते हैं, पर बीच रास्ते ही वापस चले आते हैं। बेहतर यही होगा कि तुम भी अपने घर वापस लौट जाओ। मुझे अब किसी कठिनाई की कोई परवाह नहीं है। अब वृंदावन ही मेरा घर है। वही मेरे जीवन का आखिरी पड़ाव है। सब ऐसा ही कहते हैं। शुरू शुरू में बहुत जोश होता है, पर धीरे धीरे सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। तुम व्यर्थ में अपना समय नष्ट ना करो। समय ही नहीं, मैं तो अपना पूरा जीवन अपने कृष्ण के नाम पर ही अर्पित कर देना चाहती हूँ। अब चाहे जितना भी समय लगे, चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, कोई भी आंधी मुझे नहीं रोक सकती। कोई भी तूफान वृंदावन जाने वाले मेरे मार्ग में बाधा नहीं बन सकता। आप मुझे वृंदावन जाने का रास्ता नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, पर मैं अपने स्वामी के पास जाकर ही रहूंगी। वाह, इतना साहस, इतनी तड़प। तुम वृंदावन जाना चाहती हो? ये राह पकड़कर सीधी चलती चली जाओ। जहां ये जंगल समाप्त होगा, वहां थतोक नाम का गांव आएगा। उस गांव में एक आश्रम है। हर रोज उस आश्रम से
वृंदावन के लिए यात्रा निकलती है। जाओ, तुम्हारे गिरधर तुम्हारी राह देख रहे हैं। जाओ मीरा, वृंदावन जाओ, तुम्हारे गिरधर तुम्हारी राह देख रहे हैं। आपको लगता है हम उसे अकेले मार पाएंगे? वो बड़ी मायावी है, काला जादू और ना जाने क्या क्या आता है उसे। कहीं वो हमें भी तो। बकवास बंद करो। एक बार बस सामने आ जाए, फिर तलवार की धार के आगे उसका सारा काला जादू ध्वस्त हो जाएगा। तुम जो कह रहे हो वो कोई कोरी अफवाहें हैं। चलो आगे चलकर किसी से पूछते हैं। जय श्री कृष्णा जी। वृंदावन जाने के लिए यात्रा यहीं से निकलेगी ना? वो बोल नहीं सकता, वो गूंगा है। जी वृंदावन के लिए यात्रा यहीं से निकलती है। आप एकदम सही जगह पर आई हैं। अच्छा, यात्रा कितनी देर में आरंभ होगी? यहाँ सभी को वृंदावन जाने की व्याकुलता है। वो देखिए, बिरजू और सुमन, वो निसंतान है। वो संतान प्राप्ति के लिए वृंदावन जा रहे हैं। और उधर देखिए, कांतिलाल जी, भगवान का दिया उनके पास सब कुछ है, धन संपत्ति, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन हर साल वो फिर भी वृंदावन जाते हैं ताकि भगवान की कृपा इन पर बनी रहे। और ये आंचल, इसका पति बहुत बीमार है। वो अपने पति की अच्छी सेहत के लिए वृंदावन जा रही है। लेकिन आप वृंदावन किस लिए जा रही हैं? मैं कुछ मांगने नहीं, अपने गिरधर से मिलने जा रही हूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपको आपके प्रभु से मिलाने में अपना सौभाग्य समझूंगा। अब से मैं आपका इस पावन यात्रा में पथरक्षक हूँ। यहाँ सभी मुझे बाबा कहते हैं। जय श्री कृष्ण बाबा। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आइए आइए, इनसे मिलिए। अरे मीराबाई, आप इन्हें जानते हैं? हाँ, इन्हें कौन नहीं जानता। ये कृष्ण की परम भक्त हैं। इनके दर्शन तो मैंने खेरा में ही कर लिए थे। वहां जो हुआ उसका बड़ा दुख हुआ, पर आपको यहाँ सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। मैंने तो अपने आप को मेरे गिरधर को समर्पित कर दिया है। उसके बाद मुझे किसी चीज का कोई भय नहीं है। जब तक मेरे कृष्ण मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ है मीराबाई। कहा था ना मैंने कि मैं मीराबाई को ढूंढ लूंगा। पर हुकुम, अब हम क्या करेंगे?
अब हम भी मीराबाई के साथ इस यात्रा में वृंदावन जाएंगे। पर कैसे? हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मीराबाई, 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 मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा और आज आपके दर्शन हो गए। मानो हम धन्य हो गए। कृपया हमें अपनी शरण में ले लीजिए। उठिए, देखिए, आप मेरे चरणों को मत छूइए। मेरी शरण में नहीं, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाइए। वही हम सब के पालनहार हैं। मैं कौन होती हूँ आप सबको अपनी शरण में लेने वाली? हम भगवान की शरण में जाएं या ना जाएं, पर आप वृंदावन कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है कि वो यात्रा की तैयारी करें, क्योंकि अब समय आ चुका है कान्हा के धाम जाने का। रास्ता कमजोर है, पर हमारी आस्था नहीं। कठिनाइयां बहुत सी होंगी, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं से ज्यादा नहीं। जिसके मन में लगन होगी, जिसका निर्णय दृढ़ होगा, वो कान्हा के धाम अपने आप पहुंच जाएगा। तो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं और अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलो भगवान श्री कृष्ण की। बोलो भगवान श्री कृष्ण की। चलो अब यात्रा का शुभारंभ करते हैं। आओ। ठहरो। ये यात्रा आगे नहीं बढ़ेगी। क्या हुआ बहन, कोई परेशानी है? इस आदमी को लाइलाज रोग है। ये हमारे साथ आगे नहीं चल सकते। अरे, इसे तो कोढ़ है।